UP BJP Minister Mohsin Raza is also with us on the phone line. Now, Mohsin Raza ji, a lot of developments are taking place. There is Election Commission versus TMC also that we're seeing. But these kind of attacks on the BJP as far as the Nandigram incident is concerned without any proof. What do you have to say, sir? आपने जो सवाल किया उसमें मेन चीज है कि आपने नंदीग्राम को लेकर किया या उसको कनेक्शन आप उत्तर प्रदेश के रामपुर से दे रही हैं, वो चीज क्लियर करिए। जी नहीं, दोनों चीजों के बारे में बताइए मोहसिन जी, क्योंकि अखिलेश यादव ने दोनों इंसिडेंट्स का मेंशन किया है. He's also said that Mamata Banerjee has been attacked and that is wrong, and these kind of incidents will only be on the rise because it is election season, and he's also spoken of himself and what happened in Rampur. दोनों की बात की है उन्होंने, बट भाजपा की तरफ से आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी किस तरह का व्यवहार उनका आज हमारे मीडिया के बंधुओं से है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप सब देख रहे हैं कि आज उन्होंने कल उनके कार्यकर्ताओं ने मीडिया के लोगों को किस तरह से अपमानित करने का काम किया। खुद उन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे मीडिया के किसी सवाल पर उन्होंने हमारे मीडिया के भाई को अपमानित किया। उससे पहले मीडिया के सवालों पर अगर मीडिया ये सवाल करती थी तो मीडिया को भी मतलब वो लोकतंत्र पर हमला खुद बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की इज्जत नहीं कर रही है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। और दूसरी बात जो उन्होंने नंदीग्राम की बात की है कि वहां पर ये सारा षड्यंत्र और इस तरह के जो पाप हैं वो यही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। हम महिला सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं। हमारे नेता नहीं, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान हैं। अगर रेप पर सवाल करता है कोई हमारा पत्रकार भाई तो जवाब आता है कि बच्चों की गलती है, छोटी छोटी बातें हैं, गलती हो जाती है बच्चों से। तो महिलाओं के लिए कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कर सकती है। और ये जो आरोप और प्रत्यारोप की बात है तो अब तो आरोप लगाने का भी अधिकार वो खो चुके हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खो चुकी है। और जहां तक रही बात नंदीग्राम में, हम बंगाल में सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वहां की जनता के हितों के लिए काम कर रही है हमारी पार्टी। वहां के लोग प्रताड़ित थे, जैसे समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही टीएमसी से प्रताड़ित है वहां के लोग। इसलिए उस गुंडा राज को उखाड़ कर वहां की जनता फेंकेगी और अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प ले रही है वहां की जनता से, हम उसको पूरा करेंगे। Mohsin Raza ji, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए and for sharing that perspective. You have the UP minister there calling all of those allegations being made by Akhilesh Yadav as baseless allegations because there certainly is no proof to what Akhilesh Yadav is saying at this point in time. Not to forget that he though has pledged full support to Mamata Banerjee in the upcoming elections in the state. Also, the Uttar Pradesh government has directed district officials and police that any structure or construction of religious nature that has come up on public roads and pavements since 2011 should be removed immediately. The order was issued by the government in compliance with an order from the High Court. Here's more.